हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में अपन 3 मई 2023 को जो एमटीएस का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए इस टाइप का तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ऐप के अंदर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको इंस्टॉल करना है, इधर ये 3 लाइन पर क्लिक करना है, फ्री मटेरियल में जाना है, एमटीएस 2022 इस फोल्डर में आपको इस सीरीज़ की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये नया बैच 24 तारीख को स्टार्ट हुआ, किसी को एडमिशन लेना हो तो इसमें एडमिशन ले सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4 विलेजेस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 4 विलेजेस। देखो चिल्ड्रन क्या आप बोलो सर, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मेल्स है, ये नंबर ऑफ फीमेल्स है। तो अगर टोटल में से मेल प्लस फीमेल को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर चिल्ड्रन आ जाएगा। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। यहाँ देखो टोटल कितना आ रहा है, आप बोलो सर ये 820, ये है 400। 800 और 400 1220, 1500 में से माइनस करना है, कितना बचेगा आप बोलो सर। देखो 1500 में से 1200 माइनस करेंगे 300, 20 और माइनस कर देंगे कितना बचेगा 280। यहाँ देखो 1040 और 320 टोटल कितना हो गया 1360। 16 में से 1360 माइनस करना है, कितना बचेगा 1600 में से 1300 माइनस करेंगे 300, 60 और माइनस कर देंगे 240। ये 1400, 760 और 420, 7 4 11 और 80, 1180। 1400 में से 1200 माइनस करेंगे कितना बचेगा 220 और जोड़ देंगे 220, ये आ गया। इधर कितना 1000, 1000 में से ये कितना है 300, 300 और 580, 880। 1000 में से 880 माइनस कर देंगे कितना बचेगा आप बोलो सर। 1000 में से 900 माइनस कर दो 100 बचा, 20 और जोड़ दो 120। इन सबको जोड़ना है, जोड़ लो क्या है, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 280, 240, 220, 120, इन सबको जोड़ना है। तो देखो 40, 8 4 12, 2 14 और 2 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा, जीरो के बाद एक ही ऑप्शन में दिया है ये आंसर। 2 4 2 6 और 2 8, 860। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन था और तो कुछ लॉजिक था ही नहीं इसमें। यहाँ देखो क्या दिया, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में। एक्स वाई टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। एक्स प्लस वाई किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। एंड जेड अलोन कैन डू इन 60 डेज। जेड अकेला कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क मान लिया अपन ने 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई 2, इनकी एफिशिएंसी आ गई 1। अपन से क्या पूछा है, दे वर्क टुगेदर हाउ मैनी डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे। टोटल वर्क है 60, दोनों मिलके करेंगे मतलब 2 + 1 3 की एफिशिएंसीज करेंगे, कितने दिन में कर देंगे 20 डेज में कर देंगे। ठीक है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, आप बोलो सर कुछ नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 4%, हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 1%, he would have received 42.5 more to gain 18%. What must be his selling price? देखो एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 4% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 1% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 42.5% अधिक प्राप्त होते। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताना है। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, यहाँ रहता है सीपी, सीपी से पहले 4% कम में बेचा, अब सीपी से 1% ज़्यादा में बेच दिया। यही तो बोल रहा है कि पहले 4% की हानि पे बेचा मतलब सीपी से 4% कम में बेचा, अब उसने 1% के लाभ पे बेचा मतलब सीपी से 1% ज़्यादा बोला। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस दिया है, क्या दिया है कि उसको 42.5 रुपये अधिक प्राप्त हुए। मतलब यहाँ से 4% और 1%, 5% की वैल्यू 42.5 रुपीज़ दी है। ये लॉजिक कितने को समझ में आया, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यही तो लॉजिक लगाना था। 5 से इसको काट लो, 5 8 40, 55 25, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू नहीं पूछी अपन से पूछिए 18% लाभ मतलब 118% की वैल्यू। 1% की वैल्यू 8.5 आ गई, 118% की वैल्यू क्या हो जाएगी
118 मल्टीप्लाई बाय 8.5। अब देखो मल्टीप्लाई करना 85 से थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मुझे पता कि 8.5 का डबल होता है 17। इसको 2 से डिवाइड कर दो। क्या किया अपन ने, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 59 बार में, और ये हो जाएगा 17। 17 से 59 का मल्टीप्लाई करना भी आसान होता है। यहाँ यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 9 7 63, 3 यूनिट डिजिट आना चाहिए, ये आंसर हो गया। और पूरा मल्टीप्लाई करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 17 9 153, 3 हासिल किया जाएगी 15, 17 पंजे 85 और 15 कितना हो जाएगा 100, 1003। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। ये लो भैया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। देखो क्या दिया है, 0.004 मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, क्या 5 डिवाइड बाय मतलब इसको सॉल्व करके लिख लो, 21 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा 15, मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो आप बोलोगे सर ये तो 5 से 3 बार में कट जाएगा और 3 से ये 3 कट गया, ये तो बना गया, मतलब अपने पास क्या बच गया 0.04 प्लस 0.8, क्या हो जाएगा 0.804। ये किस किस के बीच में लाई करता है, आप बोलोगे सर ये लाई करता है 0.5 से 0.9 के बीच में। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, आप बता सकते हो, कुछ नहीं हुआ। आगे देखो क्या दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन द सम ऑफ ₹11,000 एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि 11,000 की धनराशि पे 11% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। आप बोलो सर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 साल का निकालना हो तो उसका गोल्डन रेशियो होता है 2:1। गोल्डन रेशियो क्या होता है, 2 साल का 2:1, 3 साल का हो 3:1। अभी अपन 2 साल की बात करते हैं, 2 साल का होता है ये क्या होता है, आप बोलोगे सर ये 2 साल का SI होता है और ये पूरा मिला के बात करें तो ये CI बन जाता है। ये 2 साल का SI, ये पूरा मिला के CI, तो डिफरेंस क्या आता है, ये डिफरेंस रहता है। ये क्या है CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस निकालना हो तो इसे 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। ये 1 यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर ये 1 यूनिट होता है प्रिंसिपल है, उसके R% का R%। प्रिंसिपल कितना है 11,000, इसका R% मतलब 11/100 का R% मतलब फिर 11/100। अरे ऐसे ही तो निकालते हैं जैसे अपन ट्री बनाते हैं, तो पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये चीज़ क्या होती है, आप बोलोगे सर ये P का R%, और यहाँ एक चीज़ आती है ये क्या होती है, इस R% का भी R%। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसको सॉल्व करना है बस। देखो 11 का क्यूब आएगा, ये आंसर हो गया। 2 और 2 4 जीरो, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 3 जीरो कट जाएंगे 1 जीरो बचेगी, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 1 के बाद पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इफ 750 इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ द वन टू अनदर इज 8:7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो 750 को 2 भागों में बांटा गया कि दोनों का रेशियो क्या है 8:7 है। अगर सम की बात करें तो 8 + 7 क्या हो जाएगा 15। इस 15 यूनिट का मतलब ही तो 750 है। 15 का मतलब 750, मतलब 1 का मतलब आप बोलोगे सर 15.75, 1 का मतलब 50। क्या पूछा है अपन से, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या इन दोनों में से कौन सी है, आप बोलोगे सर ये क्या पूछने वाली बात है, 7 छोटा है, 8 और 7 में छोटा कौन होता है, 7 छोटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा 7 × 5 = 35, 350 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 35% इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट बताना 15% और 35% का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 15 - 35 डिस्काउंट है, मतलब दोनों माइनस में आएंगे नेगेटिव,
और माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 15 इंटू 35 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये कितना हो गया 15 5 20 और 30 50 माइनस 50, मतलब 50 के आसपास वाला आंसर होगा। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकते। ये क्या हो जाएगा देखो 15 पंजे 75, 15 दी 45 और 7 5 12 मतलब 52 525 और अपॉन में 100 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। 50 में से 5.25 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 44.75%, वो भी प्लस का आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत, फॉर्मूला पता है ना, x प्लस वाई अपॉन 100। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हो तो उनका निकालने का फॉर्मूला होता है। ये कभी भी सक्सेसिव की बात होती है तो ये फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट में ये माइनस में हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, अ सम ऑफ 11,500 अमाउंट्स टू बी दिस इन 2 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो निकालो आप इंटरेस्ट कितना मिला है। आप बोलोगे सर वो कैसे निकालेंगे, अरे इसमें से 11,500 माइनस कर दो, कितना आ गया 831। ठीक है, 1380 रुपये इंटरेस्ट मिला है 2 साल में। अगर 1380 2 साल में मिला है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर 1 साल का इंटरेस्ट 690। ये 1380 कहाँ आ रहा है, एक मिनट, हाँ सही 1380 तो आएगा। 690, ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। 690 का इंटरेस्ट मिला है कितने रुपए पे, 11,500 रुपये पे 1 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 23 से कट जाएगा ये 3 बार में, 23 पंजे 115, 3/50। और 3/50 का मतलब अगर आपको नहीं पता तो फिर बहुत दुख की बात है। 1/50 क्या होता है, आप बोलो सर 1/50 होता है 2%। 3/50 क्या हो जाएगा 6%। ये आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है आगे बढ़े तो। लो जी बढ़ गए आगे। क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 44 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 26 किलोमीटर, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड। स्थिर जल में एक नाव की चाल कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल कितनी है 26 किलोमीटर पर आवर। नाव के धारा के प्रतिकूल चाल की ज्ञात कीजिए। नाव की धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात कीजिए। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट चल रही है, और अगर अपोजिट चल रही है तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, 44 माइनस 26। ये आ गई अपनी अप स्ट्रीम में स्पीड, कितनी आ गई 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 18 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा किसी को ये समझ में नहीं आ रहा जैसे कि इसमें से माइनस करना है प्लस करना है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन देख लेंगे। अपन को इतना तो पता ही है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में एक जगह जोड़ के आता है, एक जगह घटा के आता है। ऑप्शन देखो, ये दोनों का डिफरेंस ही हो सकता है, दोनों का सम करेंगे तो 40 से तो ज़्यादा ही आएगा। मतलब ऑप्शन में क्या है, आप बोलोगे सर आंसर है दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 18, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन द कंजप्शन सो दैट शुगर नो एक्स्ट्रा अमाउंट इन अकर्ड। देखो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है। एक्सपेंडिचर को अगर कांस्टेंट रखना है तो कैसे करेंगे, आप बोलो सर 40% का इंक्रीज हो रहा है किसमें, प्राइस शुगर में। 40% का मतलब होता है 2/5 इंक्रीज हो रहा है, प्लस का साइन लगा दिया। अब कंजप्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर ये 2 है तो 2 लिख दो, प्लस का साइन है तो इधर माइनस लगा दो, और 5 + 2 7 नीचे लिख दो, ये अपना आंसर आ गया। ये कितना परसेंट हो जाता है, आप बोलोगे सर देखो 1/7 होता है 14.28%, 14.28%।
2/7 क्या हो जाएगा, 2/7 होगा 28.56%। ये आंसर हो गया। अच्छा ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज होगा, ये प्लस डिनोट कर रहा है जैसे इंक्रीज को, वैसे ये माइनस डिनोट कर रहा है डिक्रीज को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 529, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, जो कि दिया है 529, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 23। ये क्या है 23 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, ए की वैल्यू आ जाएगी 23। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, आप बोलो सर A√2, क्या हो जाएगा 23√2, 23√2 आंसर। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ हो सकता है क्या, आप बोलो सर कुछ नहीं हो सकता इससे आसान। तो आगे देखो, P alone can complete a work in 15 days and Q alone can complete the same work in 12 days. They start work together but after 3 days P leaves the work. How much time will Q finish the work? देखो P ने एक अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 15 दिनों में, और Q अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में। 12 और 15 का एलसीएम 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ये दोनों का एलसीएम एफिशिएंसी आ गई 4 और 5। क्या बोला अपन से, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, कौन, पी छोड़ के चला जाता है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक साथ में काम किया। 3 दिन में एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलो सर 4 और 5, 9 की एफिशिएंसी से एक दिन में काम करेंगे 9 यूनिट, 3 दिन में 9 दिया 27 यूनिट, 27 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, आप बोलो सर देखो टोटल है 60, 60 में से 27 हो गया, बचा है 33 यूनिट। किसको करना है, किसको करना है 33 यूनिट, आप बोलोगे सर देखो पी छोड़ के चला गया, अगर पी छोड़ के चला गया तो क्यू को करना है, क्यू को करना है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से काटो इसको, 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 6.6 डेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट आर गिवन इन द टेबल, ऑल द मार्क्स आर आउट ऑफ 100, टेकिंग ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टोटल परसेंटेज हैज़ बीन स्कोर्ड बाय रवीना। अपन से क्या पूछा, देखो एक टेबल दिए जिसमें सभी के नंबर दिए कितने में से, 100 में से, अपन से पूछा रवीना ने कितने परसेंट स्कोर किया, तो सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है, आप बोलो सर देखो ये मार्क्स दिए रवीना के, इनको जोड़ के टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दो, टोटल मार्क्स कितने हैं, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और सभी के 100 है, मतलब 600, इसको जोड़ना है जरा, देखो 8 4 12, 12 5 17, 17 ये आ गया, बाकी इसको देखो 7, देखो 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 यहाँ से आएगा, और 8 दूनी 16, 8 या 24 यहाँ से आएगा, 7 4 2 6, 2 2 4, 467 इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इन 6 से काटना है इसको, 6 सत्ते 42, बचेगा कितना, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 77 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 78 के पास पहुंच गया आंसर। यही अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 15 मीटर एंड 20 मीटर। ट्रेपेजियम कैसा होता है ऐसा देख लो, ये होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज। ये दिए 15 मीटर, ये दिए 20 मीटर, इसकी हाइट भी गिवन है कितनी, आप बोलो सर 22 मीटर हाइट गिवन है। क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 15 + 20 इंटू हाइट 22, ये आ गया, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, ये कितना आ गया 15 20 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 3 8, नहीं 5 5 3 8 और 3, 385 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप लगा दोगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखो आप तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ मैच एवरेज रन स्कोर बाय 4 बैट्समैन इज 48 इफ द रन स्कोर बाय 3 बैट्समैन, 3 बैट्समैन के रन दिए, पहले के कितने 58, दूसरे के कितने आप बोलोगे सर 28, तीसरे के कितने 24, चौथे के रन पूछे, चौथे के रन अपन से क्या करें पूछें। आप बोलोगे सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, डेविएशन लगा लेते हैं। एवरेज कितना दिया है 48, 48 से कंपेयर करो, सबको करते हैं कंपेयर। 48 से कंपेयर करना कौन सी बड़ी बात है। 48 से ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 10 ज़्यादा है। ये 48 से कितना कम है 20 कम है। ये 48 से कितना कम है 24 कम है। तो ये कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर देखो ये 48 तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 48 ये वाला। उसके अलावा प्लस माइनस यहाँ से जो डेविएशन आ रहा है वो आएगा। डेविएशन कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर देखो ये +10, यहाँ से 10 हटा देगा, बचेगा कितना माइनस का 34 आ रहा है इधर से। ये पूरा मिला के डेविएशन क्या आ रहा है माइनस का 34। अरे इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया, किसी को जोड़ना नहीं आता तो ऐसे लाइनें खींच के जोड़ लेना। इन तीनों को जोड़ दिया, देखो माइनस का 20 है प्लस का 10 है, बचेगा कितना माइनस का 10, -10 और -24 कितना हो जाएगा माइनस का 34। तो यहाँ से डेविएशन कितना आना चाहिए +34, इसमें 34 जोड़ देंगे, कितना आ गया आंसर 8 4 12, 4 3 7 और 1 8, 82 अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, A रेशो भी दिया है 7:4, A- भी दिया है 9, A+B पूछा है। तो देखो बड़ा सिंपल चीज़ है, 7 देखो A- मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट, क्या दी है वैल्यू 9, एक की वैल्यू 3 आ गई। अगर एक की वैल्यू 3 आ गई, दोनों का सम देखो कितना आ रहा है 7 और 4 11, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33। एक की वैल्यू अगर 3 है तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी 33। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, द एवरेज एज ऑफ 6 ब्रदर इज 15 ईयर एंड देयर फादर ऑल्सो इंक्लूड द एवरेज इंक्रीज बाय 7 ईयर, फाइंड द एज ऑफ फादर। देखो 6 ब्रदर है, उनकी एवरेज एज कितनी है 15 साल। अगर उनके फादर को इंक्लूड किया जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है कितना, 15 था, 15 से 7 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 22 हो गया। आप बोलो सर ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ। तो देखो भैया यहाँ से डेविएशन कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ये है -7, कितनों बंदों पे 6 बंदों पे, मतलब माइनस का 42, 7 × 6 माइनस का 42। तो यहाँ से डेविएशन कितना आना चाहिए प्लस का 42। फादर की एज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये फादर की एज हो जाएगी 22 ये वाला प्लस 42, क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 6 64 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 3 मेटल रोड 77 110 और 121। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश करना, आपसे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी यूज है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, लैंग्वेज घुमा के दी है। 3 मेटल रोड है 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर आर कट इनटू part of equal length, each part must be as long as possible, what maximum number of piece can be cut। देखो क्वेश्चन को इसको अपन डिटेल में करते हैं। 3 रोड है, एक 77 सेंटीमीटर की, एक उससे बड़ी 110 सेंटीमीटर की, एक उससे बड़ी 121 सेंटीमीटर की, 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में अपन से बोल रखा है, क्या बोल रखा है इसको ध्यान से पढ़ो, कि धातु को 3 छड़ों की बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। मतलब इनको क्या करना है, सबको बराबर पीस में बांटना है, काटना है, और प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लेंथ भी होनी चाहिए और सबको बराबर लेंथ में काटना है। मतलब जैसे बात को समझो, क्या समझो, ये 77 सेंटीमीटर की है
तो इसको अगर आपने 3 टुकड़ों में काट दिया या 10 टुकड़ों में काट दिया, जैसे 10 टुकड़ों में काटा तो एक टुकड़े की लेंथ कितनी आ गई 7.7 सेंटीमीटर, तो वहाँ की सभी टुकड़ों की लेंथ भी इतनी ही होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा अगर मैक्सिमम लेना है, इसको ज़रा लिखना फैक्टर करके 11 इंटू 7, इसको लिखना फैक्टर करके 11 इंटू 10, इसको लिखना फैक्टर करके 11 इंटू 11। तो क्यों ना अपन 11 सेंटीमीटर की एक टुकड़ा काट दें। अपन कितने सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दें? 11 सेंटीमीटर का। अगर 11 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटेंगे तो यहाँ से कितने टुकड़े कट के जाएंगे? 7 टुकड़े। यहाँ से कितने टुकड़े कट जाएंगे? 7। यहाँ से 10 और यहाँ से 11। इसी प्रकार देखो सब में लेंथ भी बराबर आ जाएगी, यहाँ भी 11 से काट सकते हैं, यहाँ भी 11 से काट सकते हैं। यहाँ से 10 टुकड़े निकल आएंगे, यहाँ से 11। मतलब क्वेश्चन था ये फैक्टराइज का, लेकिन घुमा के क्या दे दिया, अलग ही लैंग्वेज। इन सबको जोड़ो कितना आ रहा है? 28। आंसर हो गया, 28 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखो, अ मैन बाइज 21 मैंगोज फॉर अ रुपीज, हाउ मैनी मैंगोज हैड ही सोल्ड फॉर अ रुपीज सो दैट लॉस ऑफ 30%। 30% का लॉस का मतलब क्या है आप बोलोगे सर? 30% का मतलब होता है 3/10। लॉस के लिए माइनस का साइन लगा दो, मतलब 10 रुपये में 10 रुपये का सामान कितने में बेचना चाहिए? 7 रुपये में बेचना चाहिए, जब जाकर 3 रुपये का लॉस हुआ। या अपन बोल सकते हैं 30% लॉस हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन को क्या दिया है? 1 रुपये में कितने मैंगो खरीदता है वो? 21 मैंगो खरीदता है। अगर 1 रुपये में 21 खरीद रहा है, 10 रुपये में कितने खरीदेगा? 210 मैंगो। 10 रुपये में 210 मैंगो खरीदेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपये में 210 मैंगो खरीदेगा। अपन से बोला क्या है? लॉस निकालना है 30%, मतलब 10 रुपये का सामान कितने में बेचना है? 10 रुपये का सामान कितने में बेचना है? 7 रुपये में। तो ये 10 रुपये में उसने 210 मैंगो खरीदे, इसको कितने में बेचना है? उसको 7 रुपये में। अगर 7 रुपये में 210 मैंगो बेच रहा है तो 1 रुपये में कितने मैंगो बेचेगा? आप बोलोगे सर 210 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा? 30 रुपये। आंसर। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, नहीं आया वो समझ में। देखो, एक आदमी 21 मैंगो खरीदता है कितने रुपए में? 1 रुपये में। ठीक है, हाँ बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 21 मैंगो खरीदता है 1 रुपये में। अगर 1 रुपये में 21 मैंगो खरीद रहा है, ये क्या है? सीपी। ठीक है, फिर अपन से बोला गया कि 30% का लॉस चाहिए। 30% का लॉस का मतलब क्या है? 10 रुपये का सामान कितने में बिकना चाहिए? 7 रुपये में बिकना चाहिए, जब जाके लॉस होगा 30% का। तो अपन ने क्या निकाला? अपन ने निकाला कि 10 रुपये में कितने मैंगो खरीदेगा। आप बोलोगे सर 1 रुपये में अगर 21 खरीद रहा है, 10 रुपये में 210 मैंगो खरीद लेगा। 10 रुपये में कितने खरीद लेगा? 210 मैंगो। अब 10 रुपये में उसने मैंगो खरीदे कितने? 210। अपन को चाहिए 30% का लॉस, मतलब 10 का सामान कितने में बिकना चाहिए? 7 में। तो अपन ने इस 10 के सामान को कितने में बेच दिया? 7 रुपये में। मतलब 10 का सामान था क्या? 210 मैंगो। तो 7 रुपये में कितने मैंगो बिक रहे हैं? 210। यही तो पूछा है अपन से, इसको पढ़ो ध्यान से। हाउ मैनी मैंगोज हैड ही सोल्ड फॉर अ रुपी सो देयर इज लॉस। अगर 7 रुपये में 210 मैंगो बेच रहा है तो 1 रुपये में कितना बेचेगा? 210 डिवाइड बाय 7, 30 रुपये, 30 मैंगो। 30 मैंगो बेचेगा 1 रुपये में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 221 प्लस 207 माइनस 3 इंटू 44 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, यही था। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीचों को 12, तीचों को 12 और 1 13, 132 माइनस का 7 चौक को 28। इसको जोड़ो, ये क्या आ जाएगा? 21 और 7 28, 2 और 2 4, 428। 428 और 28 जुड़ जाएगा 456 माइनस 132, कितना बचेगा? 4, यूनिट डिजिट से ही हो गया 324। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय।